नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी, हम सब लायंस क्लब के लोगों से खुश है। सना खान अध्यक्ष। लायंस क्लब दुखियारों की मदद करने के लिए कार्य करता है। 8 जिलों में सेवा कार्य कर रहे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, अमरावती, गढ़चिरौली, यवतमाल। ग्रीन सिटी लायंस क्लब सेवा कार्य में जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करती है। सेवाग्राम वर्धा में 4.5 करोड़ रुपए की ग्रैंड लायंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम से दी गई। लायंस क्लब के माध्यम से आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कैंसर के ऑपरेशन निःशुल्क करा सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य लायंस क्लब रखती है। यवतमाल में बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ, वहां सबसे पहले लायंस क्लब ने मदद पहुंचाई। लायंस क्लब के माध्यम से 10 लाख की बाढ़ पीड़ितों को सामग्री दी गई जिनको जरूरत थी। नागपुर से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। ग्रीन सिटी लायंस क्लब ग्रीन सिटी का थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझ में इतना विश्वास रखा कि मैं एक नया चैप्टर संभाल सकती हूँ और मैं अच्छा वर्क कर सकती हूँ। उसके लिए मैं थैंक यू कहूँगी राजा मुझे जी भोसले सर को कि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास किया और हमको एक संस्कृति चैप्टर का चार्टर प्रेसिडेंट के रूप में सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। एंड हमारे डीजी सर, हमारे जितने भी डिग्नेटरीज सर ने जो मुझ में एक विश्वास दिखाया है कि मैं कुछ अच्छा करूंगी, हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके भरोसे को पूरा करने की कोशिश करूं। और जैसे हमारे लायंस में जो भी आता है वो सर्व करने के लिए आता है, जैसे सर ने बताया था यहाँ पर जो आता है ओनली फॉर सर्विंग के लिए आता है। तो हम जो सर्व करते हैं हार्ड वर्क्स, फूड्स, जो भी जिसको जैसे भी मदद लगती है जो वो प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे हमारे राजा साहब भी जो लोग हैं जिनको प्रोस्थेटिक लेग्स, हैंड्स की ज़रूरत है, उसमें वो वर्क कर रहे हैं कि भाई आगे चल के जो भी ऐसे लोग हैं जिनका कारणवश कुछ हाथ पैर में तकलीफ़ है या उनके नहीं रहे हैं, तो उनके अगर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो प्रयास किया है वो बहुत शानदार है। और हम सब लायन क्लब के जितने भी लोग हैं उनकी इस बात से बहुत हैप्पी हैं, उनकी सराहना करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी उनके जैसा अच्छा वर्क करने की कोशिश करें। और बाकी हमारे जितने भी सीनियर्स हमको जिस तरीके से बताएंगे कि हमको किस तरीके से वर्क करना है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच जी। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज इस सेवा कार्य में ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कार्य करते हैं, जिसमें भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर, अमरावती, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये सेवा कार्य करते हैं। हमारा जो कार्य है वो अधिकतम इन्वायरमेंट पे, हंगर पे, विजन पे और दुखियारों को मदद पहुंचाने में कार्य करता है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि अभी अभी जो बाढ़ के कारण हमारा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में जो नुकसान हुआ, उनको राहत कार्य सबसे पहले पहुंचाने वाला अगर कोई एनजीओ है तो वो है लायंस क्लब। लायंस क्लब के माध्यम से करीब करीब 10 लाख की सामग्री उन सभी पीड़ितों को दी गई है जिनको उसकी ज़रूरत थी। रीचिंग टू अनरिच ये हमारा नारा है। वही 100 के नारे से हम लोग ये पूरे समाज में कार्य करते हैं और सभी प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज सना जी का परिवार हमारे साथ जुड़ा है, ऐसे ही नए नए लोग हमारे साथ नए सिरे से जुड़ते हैं और सेवा कार्य में हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में अधिक लोगों की ज़रूरत हमें पड़ती है। हम सबको अपील करते हैं कि आप अच्छे उद्देश्य से हमारे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं और हमारे हाथ को और मजबूत कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं फिर से एक बार एज अ फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और एज अ डॉक्टर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग आरोग्य क्षेत्र में भी उतना अच्छा कार्य करते हैं। सेवाग्राम में 4.5 करोड़ रुपए की ग्रांट हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम से दी गई है, जहाँ मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। आप कभी भी कोई भी हमारे कोई भी लायंस के माध्यम से किसी का भी ऑपरेशन आप मोतियाबिंद का बिल्कुल निःशुल्क तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंसर पे बहुत ज़्यादा कार्य हमारे सभी लोग करते हैं और पेडियाट्रिक कैंसर जो कि आज की एक सबसे बड़ी अड़चन समाज में पैदा होती रही है और बढ़ रही है,
तो उसे भी निर्मूलन करने का कार्य लायंस क्लब ने हाथ में लिया है। बहुत सारा कार्य हमेशा हेल्थ के माध्यम से लायंस क्लब करती है, और जैसे कि अभी अभी कोरोना पीरियड में वैक्सीनेशन जो हुआ है, सबसे अधिक कार्य अगर वैक्सीनेशन में किसी ने किया है तो वो लायंस क्लब ने किया है। बस मैं आप सभी को अपील करूंगा कि आप सभी लोग हमारे लायंस क्लब से ये ना वो माध्यम से जुड़े, ताकि हम लोग हमारा हाथ और मजबूत कर सके और समाज तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी सेवा पहुंचा सके। धन्यवाद। चेयरपर्सन, सर्वप्रथम सना खान मैडम को तैयार देता हूँ कि इतना शानदार एक नया क्लब हमें प्राप्त हुआ है जिसमें जांबाज लोग हैं और जो लायनिज्म से जुड़े जो भी सेवा कार्य हैं इसके लिए वो जुड़े हैं। बिल्कुल भी शुक्राना दुनिया में इस संसार में माँ को बनाया गया सर्विस सेवा देने के लिए, उसी तरह हमारे लायंस मेंबर भी इनका एक ही कहना है, वेयर देयर इज ए नीड देयर इज ए लायन। जहाँ भी कभी भी जरूरतमंदों की जरूरत पड़ेगी हमारे लायंस मेंबर मुझे बहुत खुशी है कि लायंस क्लब ऑफ नागपुर ग्रीन सिटी ने आज एक हुनर और आत्मनिर्भर और एकदम कॉन्फिडेंट लेडी को नया प्रेसिडेंट बनाया, वो भी नए हमारे चैप्टर से स्पॉन्सर होकर संस्कृति को हमने एक अच्छा प्रेसिडेंट दिया सना खान के रूप में। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी पीएचडी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले वर्ष में ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करके दिखाएंगे, ऐसा इसमें विश्वास है। थैंक यू। ग्रीन सिटी ने स्पॉन्सर किया है। लॉयन इंटरनेशनल से मंगलवार को इनका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आया और आज हमने इनको इंस्टॉल किया है। सना खान की प्रेसिडेंटशिप में उनकी पूरी टीम की यहाँ पे स्थापना हुई है, जिससे ये अब लोग समाज में सेवा कार्यों में जमकर भिड़ेंगे और सेवा कार्य करेंगे। ज़रूरतमंदों को जो भी मदद चाहिए वो मदद पहुँचाएंगे। इसको कुछ खास मकसद से शुरू किया है? ख़ास मकसद ये है कि अकेले हम वह काम नहीं कर सकते जो हम मिलकर टीम वर्क में कर सकते हैं। तो लॉयन इंटरनेशनल एक दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है जो सेवा कार्यों के लिए जुड़ी है और उसका एक ही घोषवाक्य है, वी सर्व। सिर्फ सेवा कार्यों के लिए जुड़ी है और पूरी दुनिया के 212 देशों में जहाँ कहीं भी विपदा होती है सबसे पहले लॉयन इंटरनेशनल अपनी सेवाएं वहाँ पे पहुँचा देती है। तो सुना है लॉयंस क्लब ने नागपुर शहर में भी काफ़ी कुछ किया है, इस बारे में आप जानते हैं? जी हाँ, लॉयंस क्लब नागपुर में आप जैसे देखेंगे 18-19 में खसर रुबेला के इंजेक्शन लगे, उस समय नागपुर के सभी क्लब्स ने मिलकर यह कार्य किया और कॉरपोरेशन और जिला परिषद के साथ मिलकर 55 से 60% के ऊपर आके जब ये इंजेक्शन लग गए थे, बच्चों को स्कूल में इंजेक्शन लगवाने को नहीं भेजा जा रहा था और उस समय उनके माता पिता की काउंसलिंग करके हम लोग पूरे विदर्भा में 98-99% पार किया है और लायंस के हर एक मेंबर ने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। फिर आप देखेंगे अभी हमारे कोरोना के पीरियड में हमने दूसरे दिन से ही अपनी किचन चालू करी और ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाना चालू किया। इवन एक हादसा ऐसा था कि खाली ट्रेन दिल्ली से केरला जा रही थी, वो रेलवे का जो स्टाफ उसके अंदर 50-60 लोग थे, उनको खाने के लिए दिल्ली से कुछ भी नहीं मिला और हमारे को फ़ोन आने के बाद हमने रात को नागपुर रेलवे स्टेशन पे 1:30 से 2 बजे जाके उनको उस समय का भी खाना दिया और अगले सफ़र के लिए भी खाना दिया और कम से कम रोज़ 3000 लोगों को हम अपनी नागपुर कम्युनिटी किचन से जो लॉयंस ने बनाई थी उससे 3000 लोगों को रोज़ हम 45 दिन तक खाना देते रहे। ने बताया कि लायंस ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी दुनिया की एनजीओ करके ये मानी जाती है। पिछले 14-15 वर्षों से वर्ल्ड की फर्स्ट एनजीओ करके लायंस को जाना जा रहा है। ये ऐसा क्षेत्र है कि हम ग्राम दत्तक से लेके हर कार्य में हम अग्रसर रहते हैं। जहाँ गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पहुँचती है वहाँ लायंस उसको पहुँच के गवर्नमेंट के साथ उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करते हैं। सेवा कार्य में आप जानते हैं, जो विषय आपने सब सुना है, मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, पर ये एक ऐसी संस्था है जिसमें एक पारिवारिक जुड़ के काम करता है। सिर्फ मेंबर्स नहीं, हम परिवार के साथ मेंबरशिप बनाते हैं। आज आपने यहाँ देखा होगा और ये परिवार के साथ बनाने का महत्व ये रहता है कि लायंस में क्या सेवा करते ये अपने परिवार को भी मालूम होना चाहिए और इसके लिए वो भी इसमें पूरा सहयोग दे। ये इसीलिए ये पारिवारिक हम ये रखते हैं और इससे एक हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम वर्ल्ड की इस एनजीओ से जुड़े हुए 212 देशों से हम जुड़े हुए
कहीं वहाँ विपदा कहाँ पे भी आई, अगर हमारे कोई निकटवर्ती कहीं कुछ कारणवश उन पे कोई विपदा आती है, एक फ़ोन पे वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं एक फ़ोन पे पूरी मदद करते। कभी मुलाकात नहीं होती पर एज ए लायन मेंबर एक फ़ोन पे उनके मेंबरशिप के नाम पे उनकी वहाँ मदद होती है, उनकी ही नहीं उनके फैमिली की या लायंस वाले के पहचान की वहाँ पूरी मदद करके जब तक वो वापस नहीं आता उसकी पूरी केयर ली जाती है। एक बहुत बड़ा संस्था का काम है। आज संस्कृत क्लब भी इस कार्य से जुड़ा है। सना तो पहले से ही एक अच्छा कार्य कर रहे हैं पर ये क्लब और ये टीम आज जुड़ी है, ये एक ज़रूर नाम के हिसाब से अच्छा कार्य करेंगी। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। जी, यवतमाल का इवेंट है, ये 31 तारीख को हमारे पास जो 60 नाम आए हुए हैं उनको 31 तारीख को हमने वहाँ इनवाइट किया है। वो 31 को आएंगे। वहाँ डॉक्टर टीम आ रही है जयपुर से और वो पूरी टीम उनकी साइज़ लेके पैर बनाएंगी और पैर बनने को 3 दिन लगेंगे। जो आजू बाजू के होंगे जाएंगे क्योंकि जिनको पैर लगाने वो गरीब लोग हैं, तो जो दूर के हैं 500-600 किलोमीटर के उनको वहाँ उनके एक व्यक्ति के साथ रहने की पूरी सुविधा, पूरे खाने और सबके साथ उनको सुविधा दी जा रही है। और 2 तारीख को उनको पूरी प्रैक्टिस करा के 3 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके फिर उनको वो जो प्रैक्टिस की है उसका एक बार उनको फिर से ये कर दिया जाएगा और उनको फिर वहाँ से हम बाय बाय करेंगे ताकि वो अपने जीवन की एक जो कमी थी उसको मिलने के बाद जो अपने जीवन की एक क्या बोलते इंजॉयमेंट या जो कार्य है अपने जीवन का वो कर सके। गोंदिया का एड्रेस जो है ये जैन मंदिर गोंदिया में एक बहुत बड़ा जैन मंदिर है, वहीं पे रहने की भी व्यवस्था उन लोगों की है, खाने की, और वहीं पे एक ये आयोजन होने वाला है। तो आप अपनी इसके द्वारा सूचना दे सकते हैं। और अगर